आइए साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आप सभी का आरोही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे देख रहे हैं कि इस समय हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 जो दिसंबर में होने वाली, जो 22-23 दिसंबर को होने वाली है, उसके लिए पर्यायवाची शब्द लेके आया हुआ हूँ। जैसे ये टॉपिक है पर्यायवाची में जो नामकरण इसका किया गया है 10 का दम। इसी दम में आज हम दम भरने वाले हैं पशु पक्षियों के, जीव जंतुओं के पर्यायवाची के स्वरूप में। आज हाथी का पर्यायवाची सबसे पहले देखेंगे। हाथी, हाथी को किन किन नामों से जाना जाता है इसको आपको देखना है। हाथी का एक नाम, हाथी का तत्सम हस्ती होता है, ठीक है। ये तो ये हो गया। उसके बाद देखें, अल्फाबेटिकल देखने की कोशिश करिएगा। हाथी को और किन किन नामों से जाना जाता है? कट, करी, कुंजर। एक बार लिंक को आप लोग शेयर कर दें। कट, करी, कुंजर, कुंभी। हाथी को क्या कहा जाता है? कट कहा जाता है। हाथी को करी कहा जाता है। हाथी को कुंभी कहा जाता है। हाथी को कुंजर कहा जाता है। फिर इसी सीरीज में फिर देखते हैं गा से। गा से कौन कौन से नाम पड़ रहे हैं? गा से हाथी को गज कहा जाता है। हाथी को गयंद कहा जाता है। हाथी को गजराज कहा जाता है ना। गज, गयंद, गजराज। और इसी में देखें गज, गयंज, गजराज। हाथी को द्वीप भी कहा जाता है। हाथी को दा से हाथी को द्वीप। ये ध्यान दें, द्वीप का आशय है कि जो 2 बार पिए ना। द्वीप 2 बार जल पीने के कारण, एक बार हाथी सूंड से पानी लेता है, फिर सूंड से लेने के बाद फिर मुंह में डालकर पीता है। 2 बार पीने के वजह से हाथी को द्वीप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटी की मात्रा है, यहाँ मात्रात्मक अंतर दिखाई पड़ता है। ये द्वीप है और ये द्वीप है और ये द्वीप है। तीनों 3 शब्द हैं। द्वीप का अर्थ होता है स्थल खंड का वह छोटा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, अर्थात टापू को ना। द्वीप अभी आपने देखा हाथी, और द्वीप का अर्थ होता है दीपक। ये मात्रात्मक अंतर जो आपको दिखाई पड़ते हैं, ये भी आपको जानने समझने की जरूरत है। प्रिय साथियों, एक बार लिंक को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। कहाँ हैं आप लोग? बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है इस समय। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग लिंक को शेयर करें। चलिए, तो ये हो गया, दास से हो गया, द्वीप हो गया। और हाथी को और किन किन नामों से जाना जाता है? हाथी को द्विरिज के नाम से जाना जाता है, और हाथी को दंती के नाम से भी जानते हैं। क्या? दंती। हाथी को दंती, द्वीप, द्विरिज और दंती के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर और समझने की कोशिश करें। हाथी को सिंदूर और वितुंड के नाम से जानते हैं। हाथी को सिंदूर और वितुंड, हाथी को सिंदूर के नाम से, सिंदूर के नाम से, हाथी को वितुंड के नाम से भी जानते हैं। वितुंड, ध्यान रखिएगा, वितुंड जहां हाथी है वहीं पर नोट बना के लिख सकते हैं वितुंडा। अगर कहीं मिल जाएगा वितुंडा, वितुंडा क्या हो जाता है? बिजली ना, बिजली। वितुंड हाथी। और वारुड़ भी हाथी को, वारुड़ हाथी को जानते हैं। जहां हाथी को वारुड़ के नाम से जाना जाता है, वहीं वारुड़ी के नाम से, क्या? वारुड़ी। वारुड़ी किसे कहा जाता? मदिरा को। ये भी जानने की जरूरत है। हाथी को वारुड़ के नाम से, ठीक है। वितुंड, सिंदूर, वितुंड, वारुड़। और नाग,
नाग के नाम से भी हाथी को जानते हैं और हाथी को कलभ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, हाथी को कलभ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ दिया है, कुंजर दिया है, हाथी को कलभ। ये जो हाथी कलभ है, कलभ का आशय हाथी का बच्चा होता है, हाथी का बच्चा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ये हाथी की पर्यायवाची है, इससे बाहर कोई शब्द नहीं आएगा। हाथी के लिए हस्त शब्द आया है, कट आया है, करी आया है, कुंभी आया, कुंजर आया है, कलभ आया है, गज गजंत गजराज आया है, द्वीप द्विरिज दंती आया है। और यहाँ हम कुछ अंतर बताने का प्रयास किए हुए हैं। ठीक है, अंतर बताने का प्रयास किए हुए हैं। ठीक है, और इसी में देखें, हाथी को हम सिंदूर के भी नाम से जानते हैं, बितुंड और बारूद के नाम से भी जानते हैं, नाग के नाम से जानते हैं। वहीं जहाँ बितुंड के नाम से हाथी को जाना जाता है, बितुंडा बिजली को कहते हैं और वारुड़ी मदिरा को कहते हैं। तो ये तो हाथी के पर्यायवाची रही। अब इसी अनुक्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हाथी के बाद हम अब देखेंगे भंवरे को। दूसरा पर्यायवाची हम देखने वाले हैं भंवरा। भंवरा, चलिए दूसरा पर्यायवाची हम भंवरे का देखते हैं। भंवरे का तत्सम खूब पूछा जाता है, जिसको हम भ्रमर के नाम से जानते हैं। भंवरे को हम भृंग के नाम से भी जानते हैं। भंवरा, भ्रमर और भृंग। ठीक है, भंवरा, भ्रमर और भृंग। और इसी भंवरे को आप देखें, मधुकर और मधुप के नाम से भी जाना जाता है। मधुकर के नाम से, माँ से देखें, माँ से क्या क्या पढ़ रहा है, थोड़ा सा ना अल्फाबेटिकल समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। माँ से देखें, माँ से मधुकर, मधुकर, माँ से मधुप। ठीक है, मधुभच्छा, ठीक है, मधुभच्छा और मधुप, मधुभच्छा, मधुराज। जनरली ये चीजें जानते हैं, मधुराज। और इसी माँ से एक नाम और मिलता है, जिसे आप कहते हैं मिलिंद। मिलिंद भी भंवरे का ही पर्याय है। तो आपने देखा, माँ से क्या मिला, मधुकर मिला, मधुप मिला, मधुभच्छा मिला, मधुराज मिला और मिलिंद मिला। माँ के बाद हम देखते हैं अब और इनका क्या क्या नाम है। इनको हम चंचरीक भी कहते हैं, चंचरीक। भंवरे को चंचरीक भी कहा जाता है, भंवरे को सारंग भी कहा जाता है, भंवरे को द्विरेफ, द्विरेफ भी कहते हैं, भंवरे को शिलीमुख भी कहा जाता है, शिलीमुख। और भंवरे को षड़पद के नाम से भी जानते हैं। षड़पद, जिसके 6 पैर हो उसे भंवरा कहा जाता है। तो आप देखिए, भंवरे के पर्याय में बड़े सरल तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, बड़े सरल तरीके से यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो जिसको भ्रमर, भृंग, मधुकर, मधुभच्छा, मधुराज, चंचरीक, सारंग, द्विरेफ, शिलीमुख और षड़पद, ये भंवरे के पर्याय हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अतिशय ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करने वाले हैं मोर के, जो अगला पर्यायवाची 10 के दम में हम देखने वाले हैं, मोर। तीसरा पर्यायवाची मोर। मोर का तत्सम हम बड़े प्यार से मयूर लिखते हैं। ठीक है, मोर का तत्सम हम बड़े प्यार से मयूर लिखते हैं। चलते रहें, मयूर। फिर और मोर को क्या कहा जाता है, ध्वजी कहा जाता है, बड़ा बड़ा उसका पर रहता है। मयूर को, मोर को ध्वजी, ध्वजी कहा जाता है। मोर को शिखी कहा जाता है, उसके ऊपर शिखा होता है। मोर को शिखंडी कहा जाता है, मोर को केकी कहा जाता है, मोर को कलापी कहा जाता है। नोट करते चलेंगे, साथ में अल्फाबेटिकल देखने का प्रयास करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, शिखी, शिखंडी, केकी, कलापी और मोर को नीलकंठ के नाम से भी जान लेते हैं। किसके नाम से, नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ के नाम से जान लेते हैं। तो तीसरी पर्यायवाची हुई। अब हम चौथी पर्यायवाची देखने वाले हैं पशु पक्षी जीव जंतुओं में। चौथी पर्यायवाची की बात करते हैं तो चौथी पर्यायवाची देखने वाले हैं कोयल की।
कोयल को हम कोकिला के नाम से कोकिल या कोकिला के नाम से भी जानते हैं। कोयल को कोकिल या कोकिला के नाम से जानते हैं। और कोयल को हम अन्य नामों से बसंत दूत या बासंत के नाम से भी जानते हैं। बसंत दूत, बसंत के आगाज होता है तो उसकी शुरुआत इनके कूक से होती है। और इनको हम बासंत के नाम से भी कोयल को जानते हैं। तो कोकिला, कोकिल, बासंत और बासंत दूत, इनको पिक, परभूत और इनको हम पिक के नाम से भी जानते हैं। इनको परभूत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनको परभूत के नाम से भी जानते हैं। इनको कलघोष, मदन साल का, काकपाली, यही कलघोष, काकपाली, मदन साल का, मदन सलाका, सलाका का मतलब चिन्ह, मदन मतलब कामदेव, अर्थात बसंत का जो मौसम होता है बड़ा सुहावना मौसम होता है। मदन साल का भी कोयल की पर्यायवाची है जो उनके आने का संकेत करता है। और कोयल काली काली रहती है, इसीलिए कोयल को हम श्यामा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोयल की पर्यायवाची रही। कोयल के बाद अगर हम कबूतर की बात नहीं करते तो बड़ी बेईमानी हो जाएगी। आइए अगला पर्याय हम देखते हैं कबूतर की। चलिए फटाफट देख लें कबूतर। कोयल के बाद कबूतर, ठीक है। पांचवी पर्यायवाची आप देखने वाले हैं कबूतर। कबूतर का तत्सम कपोत होता है। कबूतर को हरित कहते हैं। ठीक है, कबूतर को कपोत, कबूतर को हरित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कबूतर को रक्त लोचना और पारावृत्त के नाम से जानते हैं। कबूतर को रक्त लोचना मतलब आंख लाल होता है। रक्त लोचना को हम अरुण लोचना भी कह सकते हैं। अरुण लोचना भी कहते हैं। इसे हम पाराभूत के नाम से भी जानते हैं। इसे हम परेवा के नाम से भी जानते हैं। कबूतर को आपने देखा कपोत, हरित, रक्त लोचना, अरुण लोचना, पाराभूत। ठीक है, पाराभूत, परेवा और इसे कलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या? कलकंठ। चलिए अब कबूतर के बाद बात आती है कौवे की। अगला पर्यायवाची कौवा का, कौवा। चलिए बड़ा अच्छा है। तो का से देखते हैं। का को आप कहते हैं काग कहते हैं। का को एक आंख से काना होता है, काड़ कहते हैं ना। काग, काड़, करटक, हरदम रटता रहता है, काव 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 ना, इसको करटक भी आप कह लेते हैं। ठीक है, और इसे काला काला होता है तो करेठवा कहते हैं, करठ। ये हो गया काग, काड़, करटक, करठ। और ये बोलता रहता है, इसे कहते हैं वायस। इसे कहते हैं पिशुन। पिशुन का मतलब दुष्ट। और इसे कहते हैं बलिपुष्ट। बलिपुष्ट मतलब कुछ उपहारों पर जिनकी जीविका चलती है, किसी के कुछ देने से जिनकी जीविका चलती हो, इसे बलिपुष्ट कहते हैं। इसे एकाक्ष भी कहते हैं। एक आंख होता है, एकाक्ष, और इसे एकास भी कहते हैं। एकास। अब देखें एकाक्ष, एक आंख जानते हैं, कौवे की एक आंख होता है जनरली, इसके पीछे एक बड़ी मेथोलॉजी है। एकास, एक आस। आज आप देखें समझें, आज तो मोबाइल का जमाना हो गया,
चंद पल में प्रत्यक्ष दीदार हो जाता लोगों का। तो एक जमाना था कि कौवे के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से ना संदेशा भेजा जाता, तो वही एक आसरा होता था। गांव की महिलाएं, आप सुने होंगे, देखे होंगे कि सुबह सुबह कोई कौवा आके रटता हुआ बोलता है तो कहते हैं कि संदेशा इनके माध्यम से भेजने के, एक तुम ही आसरा हो, मेरा संदेशा भेजो, आओ तो हम आपको कुछ देंगे। देंगे क्या? चांदी के कटोरी में दूध चावल। जब आता है तो चांदी का कटोरी में क्या देंगे? बल देंगे, जिससे खा के आप बलपुष्ट होगा कौवा। जब वो आता है कौवा, उनके जानने वाले, उनके प्रीतम आ जाते हैं तो कौवा आकर चिल्लाता है, रटता रहता तो कुछ नहीं देती, तो क्या बन जाता? दुष्ट बन जाता है। उनके कटोरी लेकर वो कौवा भाग जाता। बहरहाल काग, काड़, करटक, करट, वायस, पिशुन, बलपुष्ट, एकाच और एकाश एक कौवे के पर्याय हैं। अब बात कौवे तक आई तो कुत्ते तक ना पहुंचे, कुत्ता भी बड़ा वफादार है, कुत्ते तक ना पहुंचे तो बेईमानी होगी। अब 7वां पर्याय हम देखने वाले हैं कुत्ता। कुत्ता के संबंध में देखें, कुत्ता को क्या क्या कहते हैं, आइए देख लें। कुत्ता को हम श्वा के नाम से भी जानते हैं, कुत्ता को हम श्वान के नाम से भी जानते हैं, कुत्ता को हम सोनहा के नाम से भी जानते हैं, कुत्ता को हम सुनक के नाम से भी जानते हैं, कुत्ता को हम सारमेय के भी नाम से जानते हैं, कुत्ता को हम गंडक के नाम से भी जानते हैं। कुत्ता और मृगों से रार मचाता है, इसे मृगार के नाम से भी जाना जाता। तो स्वा, स्वान, सोनहा, सुनक, सारमेय, गंडक और मृगार ये कुत्ते के पर्यायवाची हैं। और कुत्ते को हम जो जानते हैं वो आपका है कपिल। कुत्ते को हम कपिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कुत्ता भाई कपिल के नाम से भी जाना जाता है। कपिल, ठीक है, कुत्ता कपिल के नाम से भी जाना जाता है। कुत्ता को कुकुर के नाम से भी जानते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से आप ये कुत्ते के पर्यायवाची हो गए, कपिल हैं। कपिल, कपिल जो है किसे किसे कहा जाता है? कपिल बंदर को भी कहते हैं, कपिल कुत्ते को भी कहते हैं, और कपिल एक ऋषि का भी नाम है। कपिल एक प्रकार का रंग भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से कपिल के कई अर्थ निकल सकते हैं। तो आप देखें कुत्ते में श्वा, स्वान, सुनहा, सुनक, सारमेय, गंडक और मृगार ये कुत्ते के पर्याय हैं। चलिए इसी अनुक्रम में और हम आगे बढ़ लें, ठीक है, इसी अनुक्रम में आगे बढ़ लें। एक बार आप लोग लिंक को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। चलिए, अब कुत्ता मिल गया। अगर कुत्ते के आगे नहीं बढ़ते तब भी बेईमानी होगी अभी और पशु पक्षियों में। मैं आपको बताता चलूं बड़े सरलतम तरीके से। अब इसके बाद प्रैक्टिस की बारी आएगी। अब तोता, कुत्ता और कुत्ता है तो बंदर की बात कर ली जाए। आइए बंदर को देख लेते हैं। बंदर 7 हो गया, 8 होना चाहिए ना, 8। बंदर, बंदर, बंदर को तो यार तत्सम में वानर खूब पूछा जाता है। ये बनरा चलता कहाँ? पल्लव पर चलता, इसलिए बानर को प्लवंग, प्लवंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पल्लव पर चलता है, इसके लिए इसको, ठीक है, पल्लव पर चलता है इसलिए प्लवंग के नाम से जानते हैं। प्लवंग शाखाओं पर चलता है इसीलिए इसको शाखा मृग, ठीक है, शाखा मृग के नाम से जानते हैं, ठीक है। बंदर को हम शाखा मृग के नाम से भी जानते हैं। और बंदर को किन किन नामों से जाना जाता है? कप, कपिल, कीश, कप के नाम से भी जानते हैं, कप के नाम से जानते हैं, कपिल के नाम से जानते हैं और कीश के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, नोट बना के लिख ले, दिमाग में बैठा ले। तो कप तो बंदर है, कप बंदर है, सच है, लेकिन कपीश
बंदरों का राजा, बंदरों का स्वामी अर्थात हनुमान या सुग्रीव ना, ये ध्यान रखिएगा, झटके में आप लोग गलती कर सकते हैं। तो कप, कपिल, कीश और बंदर को क्या कहा जाता? मरकट कहा जाता है, मरकट, ठीक है, मरकट कहा जाता है। और बंदर को हर भी कहते हैं, मरकट और बंदर का एक पर्याय हरि है ना, हरि बंदर का है, हर विष्णु का है, हर सांप का है ना। और ठीक है, ये बंदर की पर्याय है। बंदर के बाद अगर हम तोता की बात करें, मुर्गा की बात करें तो ठीक रहेगा। तोता, ठीक है, तोता, तोता का पर्याय क्या क्या है ये देख लेते हैं। तोता को हम कहते हैं, इसका रक्त कैसे होता है, इसका चोंच कैसे होता है? रक्त तुंड, रक्त तुंड। इसको दांडिम प्रिय, दांडिम मतलब अनार, दांडिम प्रिय। इसको हम सुक भी कहते हैं, इसको हम सुग्गा भी कहते हैं, इसको हम सुआ भी कहते हैं, इसको हम कीट भी कहते हैं, इसको हम कीर भी कहते हैं ना। रक्ततुंड, दांडिम प्रिय, सुक, सुग्गा, सुआ, कीट, कीर, ठीक है, कीट, कीर। और इसको किस नाम से जाना जाता है? ये सुग्गा के प्रमुख, तोता के प्रमुख पर्यायवाची हैं। और 10वें अनुक्रम में देखते हैं हम मुर्गे को देखते हैं। 10 में, 10 के दम में आज दम भरने वाले हैं मुर्गे के साथ। मुर्गा, मुर्गा को देखें, मुर्गा को हम क्या क्या किन किन नामों से जान सकते हैं, थोड़ा सा इस पर फोकस करें। ठीक है, आइए मुर्गा का, मुर्गा के सिर पर क्या होता है? एक शिखा होता है लाल लाल, जिसको हम कहते हैं अरुण शिखा, अरुण शिखा। और मुर्गा युद्ध किससे करता है? चरण से, इसीलिए इसका एक नाम है चरणा युद्ध। और अरुण शिखा ये कभी कभी तांबे के कलर का हो जाता है, इसीलिए इसको कह देते हैं तामचुक ना, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? तामचुक भी कह देते हैं। तांबे के कलर के होने के कारण इसको हम तामचुक भी कह देते हैं। और ताम्र चूड़ भी कह देते हैं। अरुण शिखा, चरणायुध, तामचुक, ताम्रचूड़। और मुर्गे को हम कुक्कुट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? कुक्कुट के नाम से। तो आज इतना ही। कुक्कुट। तो आज 10 के दम में इतना ही। 10 पर्यायवाची आपने देखा। यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। संडे स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे, संडे तो कोई टॉपिक लेके आएंगे, उसको एक ही दिन में निपटा देंगे। क्योंकि 22-23 दिसंबर बहुत ज़्यादा समय नहीं है। मिलते हैं कल 8:15 बजे। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।